अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है गाइडेंस विद नाज में। तो जनाब, आज बात करेंगे हम इस टॉपिक पर कि ट्विन फ्लेम्स के बीच फिज़िकल अट्रैक्शन का स्पिरिचुअल पर्पस क्या होता है। यानी कि ये फिज़िकल अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा क्यों होती है, इसका क्या मकसद होता है, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे, ठीक है। तो जनाब, ट्विन फ्लेम कनेक्शन वो रिश्ता होता है जहाँ दो सोल्स एक ही एनर्जी के दो हिस्सों की तरह होते हैं। जब ये दोनों फिजिकल वर्ल्ड में मिलते हैं तो सबसे पहला सिग्नल जो एक्टिव होता है वो होता है इंटेंस फिजिकल अट्रैक्शन। एक ऐसा पुल जो माइंड से ज़्यादा हार्ट और सोल फील करता है। ये अट्रैक्शन कभी भी नॉर्मल नहीं होता। ये आपको कंफ्यूज करता है, डराता है, एक्साइट करता है और साथ ही साथ इमोशनली ओपन भी करता है। लेकिन इसका असली पर्पस बॉडी लेवल डिज़ायर नहीं होता, बल्कि ये एक स्पिरिचुअल टूल होता है जो दोनों सोल्स को हील, अवेकन और यूनियन की तरफ गाइड करता है। ठीक है, तो बात आई समझ में। चलें, मैं आपको और ज़्यादा आसानी से समझाती हूँ। नंबर वन, सोल रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि रूह की पहचान। ट्विन फ्लेम के बीच फिजिकल अट्रैक्शन का सबसे पहला और सबसे गहरा स्पिरिचुअल पर्पस होता है सोल रिकॉग्नाइजेशन। जब आप अपने ट्विन को देखते हो, आपका सोल फौरन ही रिएक्ट करता है, जैसे बॉडी से पहले रूह कह रही हो कि हाँ, ये वही है। ये अट्रैक्शन सिर्फ इसलिए स्ट्रॉन्ग फील होता है क्योंकि सोल को फाइनली अपनी मिसिंग हाफ मिलती है। माइंड शुरू में कंफ्यूज होता है, दिल फास्ट बीट करता है, बॉडी वार्म फील करती है और हार्ट एरिया में एक मैग्नेटिक पुल लगता है। आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए कोई जाना पहचाना है, जैसे आप इसको बहुत पहले से जानते हो, चाहे आपकी पहली ही मुलाकात क्यों ना हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने इनको कहीं पहले देखा है। मतलब कि ऐसी वाली फीलिंग्स आती हैं, ठीक है। इस रिकॉग्नाइजेशन का पर्पस ये होता है कि आप समझ सको कि ये इंसान आपकी लाइफ का नॉर्मल चैप्टर नहीं है, बल्कि एक डेस्टिनी लेवल कनेक्शन है। फिजिकल अट्रैक्शन बस एक डोरवे होता है जो सोल को बोलता है कि यू फाइंड योर मिरर। नंबर टू, अवेकनिंग ट्रिगर, यानी कि दिल, दिमाग और रूह का जागना। ट्विन फ्लेम अट्रैक्शन आपके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट करता है, ज़ोर से, अचानक और डीपली। ये पुल इतना नेचुरल होता है कि आप चाहो या ना चाहो, आपके इमोशंस, इंट्यूशन, ड्रीम्स, डिज़ायर सब एक्टिव हो जाते हैं। आप सडनली ज़्यादा फ़ील करना शुरू कर देते हो, फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग, इंटेंस और सेंसिटिव हो जाती हैं। माइंड सोचने लगता है कि ये क्यों हो रहा है? क्यों ये पर्सन इतना इम्पोर्टेंट लग रहा है? इस अवेकनिंग का बिगर पर्पस होता है आप अपनी लाइफ़ को सरफेस लेवल से उठाकर डीपर मीनिंग में ले जाना शुरू करो। ट्विन फ्लेम अट्रैक्शन असल में एक अलार्म होता है जो आपको जगाता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई है, अब वापस पुरानी लाइफ में नहीं जा सकते। नंबर थ्री, हार्ट ओपनिंग, यानी कि दिल का गहरा खुलना। ट्विन फ्लेम फिजिकल अट्रैक्शन सिर्फ पैशन नहीं होता, ये हार्ट चक्रा को ओपन करता है। आपको लगता है कि आप पहली बार किसी को इस लेवल तक डीपली फील कर रहे हो। यू स्टार्ट फीलिंग सॉफ्टनेस, कंपैशन, अनकंडीशनल लव और इमोशंस। ये वो चीज़ें हैं जो नॉर्मली कोई रिश्ता एक्टिव नहीं करता। आपका हार्ट वॉल्स तोड़ देता है, ईगो सॉफ्टन होती है और दिल किसी और के लिए ओपन हो जाता है बिना गार्ड के। इसका स्पिरिचुअल पर्पस ये होता है कि आप लव को एक डिवाइन एक्सपीरियंस की तरह समझो, सिर्फ फिजिकल नहीं, ठीक है। और हार्ट ओपनिंग आपको हायर लव की तरफ पुश करता है, और वो लव जिसमें अटैचमेंट से ज़्यादा एक्सेप्टेंस होती है, ऑब्सेशन से ज़्यादा पीस होती है। और जब हार्ट ओपन होता है, सोल हीलिंग शुरू होती है। नंबर फोर, इनर वुंड्स एक्टिवेशन, यानी कि पुराने जख्मों का ऊपर आना। ट्विन फ्लेम कनेक्शन का सबसे इंटेंस पार्ट होता है इनर वुंड्स एक्टिवेशन। फिजिकल अट्रैक्शन के ज़रिए ये स्टार्ट होता है, ठीक है। आपकी इनसिक्योरिटीज़, फियर ऑफ रिजेक्शन
और चाइल्डहुड वॉन्ड्स सब सरफेस पर आने लगती हैं। ये अट्रैक्शन आपको मिरर दिखाता है कि आप अंदर से कितने वोंडेड हो, कितनी हीलिंग बाकी है और किन चीज़ों ने आपको रोक रखा है। स्पिरिचुअल पर्पस ये होता है कि आप उन वुंड्स को इग्नोर ना करो, बल्कि फेस करो। ट्विन फ्लेम की तरफ का पुल आपको इमोशनली नेक्ट फील करवाता है, क्योंकि ये कनेक्शन आपको हील करने आता है, हर्ट करने नहीं, ठीक है? लेकिन हीलिंग से पहले वुंड्स दिखना ज़रूरी होता है और फिज़िकल अट्रैक्शन वो ट्रिगर होता है, ठीक है? जो ये प्रोसेस शुरू करता है। नंबर 5, इमोशनल क्लींजिंग, यानी कि पुरानी एनर्जी को साफ करना। ट्विन फ्लेम अट्रैक्शन आपके अंदर स्टोर्ड इमोशन को शेक करता है। जो पेन, गिल्ट, एंगर, बिट्रियल आपने सालों से कैरी की हुई थी, वो सब रिलीज होने लगती है। आप रैंडमली इमोशनल हो जाते हो, कभी ओवरथिंक करते हो, कभी डीपली क्राई करते हो, कभी बहुत काम फील करते हो। ये सब क्लिनजिंग का पार्ट होता है। इसका स्पिरिचुअल पर्पस ये है कि आप पुरानी एनर्जी को रिलीज करो ताकि न्यू क्लीनर एनर्जी एंटर हो सके। ट्विन फ्लेम अट्रैक्शन आपके अंदर एक डिटॉक्स प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, इमोशनल, मेंटल और एनर्जेटिक लेवल पर। ये क्लिनजिंग आपको यूनियन के लिए रेडी करती है, क्योंकि यूनियन डर्टी एनर्जी के साथ पॉसिबल ही नहीं होता। नंबर 6, मैस्कुलाइन फेमिनाइन बैलेंस, यानी कि एनर्जी का कंप्लीट बैलेंस। ट्विन फ्लेम अट्रैक्शन का एक डीप स्पिरिचुअल लेसन होता है डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज का बैलेंस। डीएफ का हार्ट ओपन होता है, इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, कंपैशन राइज होती है। डीएम का ग्राउंडिंग एक्टिवेट होता है, डिज़ायर अवेकन होती है और प्रोटेक्टिवनेस फील होती है। फिजिकल अट्रैक्शन दोनों को अपनी नेचुरल एनर्जीज में एक्टिवेट करती है। इसका पर्पस ये होता है कि आप दोनों एक दूसरे के अपोजिट एनर्जीज को बैलेंस करो। ये बैलेंस ही यूनियन का बेस होता है। बिना बैलेंस के कनेक्शन स्टक हो जाता है। रनर चेजर फेज भी इसी इम्बैलेंस से होता है। फिजिकल पुल आपको एक दूसरे की तरफ इसलिए खींचता है ताकि आप दोनों एनर्जेटिक हार्मनी में आ जाओ। नंबर 7, यूनियन प्रिपरेशन, यानी कि मिलने की तैयारी। फिजिकल अट्रैक्शन आप दोनों को इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली यूनियन के लिए प्रिपेयर करता है। चाहे डिस्टेंस हो, साइलेंस हो, ब्लॉकेज हो, पुल फिर भी स्ट्रांग रहता है। क्यों? क्योंकि ये पुल इंश्योर करता है कि आप दोनों जर्नी कंटिन्यू रखो। ये अट्रैक्शन आपको इस रिश्ते से भागने नहीं देता, छोड़ने नहीं देता। स्पिरिचुअल पर्पस ये होता है कि आपको बार बार याद दिलाया जाए कि ये कनेक्शन इनकम्प्लीट नहीं छोड़ा जा सकता। आपका सोल आपको यूनियन की तरफ पुश करता है और फिजिकल पुल ने उस पुश को स्टेडी रखा हुआ होता है। नंबर 8, सरेंडर लेसन, यानी कि कंट्रोल छोड़कर डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट। ट्विन फ्लेम अट्रैक्शन इतना ओवरवेलमिंग होता है कि आप चाहकर भी इस कनेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाते। आप जितना फाइट करते हो, पुल उतना स्ट्रांग होता है। इस फेस का स्पिरिचुअल पर्पस होता है सरेंडर, यानी कंट्रोल छोड़ना, ट्रस्ट करना, पेशेंस डेवलप करना और डिवाइन टाइमिंग एक्सेप्ट करना। आपको समझ आता है कि ये रिश्ता फोर्स से नहीं, फ्लो से चल सकता है। सरेंडर से आपकी एनर्जी सॉफ्ट होती है, फियर रिलीज होता है और कनेक्शन स्मूथली प्रोग्रेस करता है। ट्विन फ्लेम अट्रैक्शन आपको सरेंडर की तरफ गाइड करने वाला इनविजिबल टीचर होता है। और जनाब, लास्ट है डिवाइन कनेक्शन रिमाइंडर, यानी कि कुदरत का साइन कि ये रिश्ता सेक्रेड है। ट्विन फ्लेम फिजिकल अट्रैक्शन असल में एक रिमाइंडर होता है कि ये रिश्ता डिवाइनली प्रोटेक्टेड और डिवाइनली गाइडेड है। कुदरत पुल के ज़रिए आपको बार बार सिग्नल देती है कि ये लव ऑर्डिनरी नहीं है। आप जितना दूर जाओ, जितना डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, जितना इग्नोर करो, पुल फिर भी स्ट्रांग होता है। ये रिमाइंडर होता है कि आप दोनों का मिशन हायर पर्पस का पार्ट है। स्पिरिचुअल पर्पस ये होता है कि आप कनेक्शन को सीरियस लो अप्रिशिएट करो और समझो कि ये रिश्ता स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग और अनकंडीशनल लव का पाथ है। ठीक है जनाब, तो बात आई समझ में? अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगी। आज की वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।